हेलो हाय नमस्कार व पहला कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं अंजलि कार की स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजलि पहाड़ी ब्लॉग्स में। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बताई थी, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसको किस प्रकार से सिला जाता है वो बताऊँगी। इसमें मैंने कटिंग का कुछ नहीं बता रखा है। प्रकार से अब इसको सिलेंगे। यह है मेरा पीछे का पार्ट, यह है ब्लाउज का कपड़ा। ब्लाउज के कपड़े में के ऊपर जो मैंने अस्तर कटिंग की थी उसको इस प्रकार से रखूँगी, उल्टा रखूँगी इसमें, और फिर उसके किनारे में इस प्रकार से आधे इंच की छोड़ के सिलाई लगाऊंगी। ऐसे इसको सिल के फिर इसमें इसको इस प्रकार से रख के जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको अस्तर की साइड में मोड़ के इसमें एक सिलाई और लगाऊंगी, क्योंकि इस प्रकार से सिलाई लगाने से कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। फिर इसमें इसको सुलटा करके इस प्रकार से इसको पूरे किनारे से जहाँ जो मेरे अस्तर की कटिंग है उसको सिलूँगी। इसमें इस प्रकार से इसको ब्लाउज के कपड़े के साथ जोड़ते हैं। सिलाई इसमें अस्तर के कपड़े के किनारे से लगेगी पूरे में। इसको अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये कपड़ा खींच या कहीं पर मुड़ गया तो फिर ब्लाउज ख़राब हो जाता है। ये मेरा इस प्रकार से पूरा हो गया है। अब इसका जो ब्लाउज का कपड़ा है उसको इस प्रकार से बराबर करके इसकी कटिंग कर दूंगी। इसकी कटिंग करने के बाद अब आगे का पीस भी इसी प्रकार से जोड़ूंगी। ये मेरा तैयार हो गया। यह है आगे का पीस, इसको भी सुल्टे को ही मिलाऊंगी इसमें। इस प्रकार से इसको रख के फिर इसमें भी उसी प्रकार से सिलाई लगाऊंगी पूरी में। पहले इस प्रकार से किनारे से लगाऊंगी एक सिलाई। किनारे से लगाने के बाद इसका कपड़ा इस प्रकार से सेट करने को एक सिलाई और लगाऊंगी। इसको लगाने के बाद इस प्रकार से इसे फोल्ड करके फिर इसके किनारे से सिलाई लगा के दोनों को जोड़ दूंगी। अब इसमें भी उसी प्रकार से किनारे किनारे से इसको सिलाई लगा के इसमें ब्लाउज के कपड़े में जोड़ दूंगी। इसको भी मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया है। अब मैं जो ब्लाउज का कपड़ा है एक्स्ट्रा उसकी कटिंग करके बराबर करके अलग कर दूंगी। ये है आगे का दूसरा पार्ट। इसको भी मैं उसी प्रकार से सिलूंगी जैसे मैंने वो दो पार्ट सिल रखे हैं। इसके ऊपर रख के किनारे से सिलाई लगाऊंगी। फिर उसके बाद इसको भी उसी प्रकार से जोड़ के कटिंग करके अलग कर दूंगी। अब मैं लगाऊंगी ब्लाउज में इस प्रकार से चुन्नट। चुन्नट आधे इंच से लेके फिर इसको तिरछा तिरछा सिल के लास्ट ऐसे कोने में से निकाल देना है। आगे का जो पीस होता है उसमें एक पीस में चार चुन्नट डलती हैं। ये देखो इस प्रकार से मेरी एक चुन्नट डल गई है। अब मैं इसमें दूसरी डालूंगी। देखो इसमें भी वही आधे इंच से आधा इंच दबाऊंगी, फिर उसके बाद कम कम करके कोने में निकाल लूँगी। ये अभी है मेरी तीसरी चुन्नट। इसी प्रकार से अब मैं ये चौथी चुन्नट इसी प्रकार से फिर मैं दूसरे वाले पार्ट में भी डालूंगी जैसे इसमें डाल रखा है।
और जो पीछे का पार्ट होता है उसमें 2 ही चुन्नटें डलती हैं। ये आगे का दूसरा पार्ट, इसमें भी उसी प्रकार से डालूँगी। मेरे दोनों पार्टों में चुन्नटें डल के तैयार हो गए हैं। अब डालूँगी मैं पीछे वाले पार्ट में। पीछे का जो पार्ट होता है उसमें 2 ही चुन्नटें डलती हैं, इस प्रकार से सिर्फ़ उसमें सीधी-सीधी वाली चुन्नटें डलेंगी। इसमें चुन्नट डलने के बाद अब जोड़ूँगी मैं इनके कंधे, आगे और पीछे पार्ट दोनों के। ये देखो, ये है मेरा फर्स्ट वाला पार्ट। इसका कंधा जोड़ने की, यह है दूसरे पार्ट का दूसरा कंधा, इसको भी मैं जोड़ दूँगी। इस प्रकार से इनके कंधे तैयार होने के बाद फिर मुझे इसमें पट्टी लगानी है। कंधे मेरे तैयार हैं। अब लगाऊंगी मैं इनमें बटन और काज की पट्टी। बटन और काज की पट्टी इस प्रकार से लगेगी। पट्टी को मैं नापूंगी, फिर आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी पट्टी में। इस प्रकार से पट्टी की कटिंग करूँगी। इसको 1.5 या 2 इंच में चौड़ाई रखूँगी। जो पट्टी काज वाली होती है, जिसमें हमारे हुक या बटन के लिए काज बनेंगे, वो पट्टी उल्टे साइड से रख के उल्टे साइड को सिली जाती है, इस तरीके से। फिर इसमें भी एक सिलाई में ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा है जो उसको पट्टी की साइड में लेके सिलाई लगाऊंगी। फिर पट्टी इस प्रकार से सेट होने के बाद इसको पूरा अंदर को मोड़ दूंगी। इस पट्टी को हमें बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखाना है ब्लाउज में। पट्टी मेरी इस प्रकार से इसमें जुड़ चुकी है। अब मैं इसमें दूसरी पट्टी को लगाऊंगी जिसमें मेरे हुक लगेंगे। पट्टी को मैं इस प्रकार से नाप लूँगी कि कितना मुझे चाहिए कपड़ा। फिर इसमें जो हुक की साइड की पट्टी होती है उसको उल्टे से रख के सुल्टी साइड को सिलूँगी। इस तरीके से उसको उल्टी साइड में रखूँगी और सुल्टी साइड को सिलाई लगाऊँगी। एक सिलाई लगाने के बाद इसमें भी उसी प्रकार से कपड़ा सेट करने के बाद अब इसमें पट्टी को मैं जो मैंने सिलाई लगा रखी है उसके लेवल में रखूँगी। इसमें पट्टी जो पूरी पट्टी लगेगी हमारी वो बाहर ही लगेगी। जो ब्लाउज़ का कपड़ा होगा वो उसकी जो ब्लाउज़ के कपड़े का जो सिलाई की लाइन है उसमें इसकी पट्टी आएगी। पट्टी को इस प्रकार से बाहर लगाने के बाद इसमें एक सिलाई लगा दूँगी। अब मेरी दोनों पट्टी तैयार हैं। अब मैं इसमें गले की पाइपिंग के लिए कपड़ा लूँगी। गले की पाइपिंग के लिए जो कपड़ा लूँगी उसको इस प्रकार से तिरछे में काटूँगी। 1 इंच या 1.5 इंच में जिस प्रकार से आपको पाइपिंग बनानी है उतनी उसकी चौड़ाई रखूँगी। अगर पतली पाइपिंग बनानी है तो 1 इंच, अगर हल्की मोटी बनानी है तो 1.5 इंच में। फिर इनकी मैं जो इस प्रकार से इनकी मैं इस प्रकार से कटिंग करने के बाद इसको एक लंबी पट्टी में तैयार करूँगी सारी पट्टियों को जोड़ के। अब लगाऊंगी मैं इसमें गले की पट्टी। गले की पट्टी को मैं लगाऊंगी डबल फोल्ड करके, बट ब्लाउज के उल्टे साइड से इस प्रकार से रख के इसमें आधा इंच छोड़ के सिलाई लगाऊंगी। बराबर करके लगाऊंगी। पट्टी को भी बिल्कुल नहीं खींचना है और कपड़े को भी नहीं खींचना है, क्योंकि अगर पट्टी या कपड़ा दोनों खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाता है, मतलब पट्टी फिर अच्छे से सेट नहीं होती है। इस प्रकार से इसमें पूरी पट्टी को गोल करके सिलूँगी। गले की पट्टी लगने के बाद इसको इस प्रकार से उल्टी साइड को मोड़ूंगी। हल्का सा सुलटे में दिखाऊंगी। जो मेरा कपड़ा होगा एक्स्ट्रा वाला इसको पट्टी के अंदर लूँगी तो इसमें गोल पाइपिंग इस तरीके से आती है। इसमें मैं आराम आराम से सिलाई लगाऊंगी। इसी तरीके से इसको गोल पाइपिंग पूरे गले में निकालूंगी। गले की पाइपिंग भी मेरी तैयार है। इस तरीके से पाइपिंग बन चुकी है। अब मैं इसमें लगाऊंगी नाप। ब्लाउज को पहले उल्टा रखूंगी, फिर इसमें जो हमारी काज वाली पट्टी है उसको बटन वाली पट्टी के ऊपर से रखूंगी। इस प्रकार से पट्टी को जो हुक वाली पट्टी है उसको पूरा पट्टी के ऊपर रखूंगी। इसको अंदर से दबाना पड़ता है। फिर इसमें जितनी मेरी चेस्ट होगी उतना उसका चौथा भाग लगेगा। इस प्रकार से बीच यहाँ पर काज की पट्टी होगी तो 9 उधर को
इसमें मेरी 36 चेस्ट है तो इसमें 9 9 करके लगेगा, 9 उधर 9 इधर। और इसमें फिर कमर की नाप आएगी, इसमें 2 ही नाप आती हैं। कमर की मेरी 28 है तो इसमें 7 इधर 7 उधर, 7 7 14, तो 14 पीछे का हो गया तो 28। अब इन दोनों नापों को मैं इस प्रकार से मिला दूंगी। अब इसमें मैं एक एक सिलाई लगा लूँगी। सिलाई को ठीक नाप में ही लगाऊंगी इस तरीके से। फिर ये दूसरी साइड भी लगा लूँगी सिलाई। फिर इसमें पार्ट मेरे तैयार हैं। अब मैं लगाऊंगी इसमें बाजू। पहले बाजू की भी मैं उसी बाजू में भी उसी प्रकार से अस्तर को जोड़ूंगी। अस्तर जो मेरा कटिंग वाला है उसको मैं कपड़े के ऊपर रखूंगी। एक सिलाई किनारे से लगा के दूसरी सिलाई फिर कपड़े को सेट करने को लगाऊंगी। इस तरीके से सिलाई लगाने से कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैं इसको सुल्टा करने के बाद इसमें भी किनारे से सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगा के पूरा अस्तर का कपड़ा है जो उसको ब्लाउज के कपड़े में जोड़ दूंगी इस तरीके से। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग अच्छे से कर दूंगी। पूरा कपड़ा अलग करना पड़ता है। अब मैंने दोनों बाजू को इसी तरीके से पूरा तैयार कर दिया है। बाजू तैयार करने के बाद अब लगाऊंगी मैं इसमें नाप। बाजू को इस प्रकार से फोल्ड करूंगी। फिर उसमें पहले गोलाई की नाप लगाऊंगी नीचे, कितनी होगी मेरी उसका आधा। 10 इंच है तो उसमें 5 इंच। फिर लगाऊंगी मैं इसकी बगल की नाप। बगल की नाप मैं कपड़े से ही लगा लेती हूँ और आप लोग चाहें तो इंची टेप से नाप के भी लगा सकते हैं। फिर इस प्रकार से इसमें सिलाई लगा लूँगी। अब दूसरा बाजू भी मैं उसी प्रकार से तैयार करूँगी। देखो इसकी नाप मैं ये दूसरा बाजू जो मेरा तैयार है उसको रख के लगाऊंगी। इसमें भी उसी प्रकार से बगल लगाऊंगी। बगल लगाने के बाद फिर निशानों को मिला दूंगी दोनों। फिर इसको भी सिलाई से जोड़ दूंगी। इस प्रकार से अब मैं बाजू को सुल्टा करूंगी। बाजू सुल्टा करने के बाद जो कम वाला हिस्सा है वो आगे का है, ज़्यादा वाला पीछे का है। इसी प्रकार से सुल्टा करने के बाद इसमें ब्लाउज के अंदर इस प्रकार से डाल के फिर इसमें गोल करके सिलाई लगाऊंगी। जो मेरा एक कपड़ा होता है उसको इस प्रकार से मोड़ना पड़ता है, जोड़ के साथ जोड़ आता है इसमें। जो सिलाई उस ब्लाउज की होगी वही वहीं पर बाजू का भी जोड़ना पड़ता है। फिर इसमें इस प्रकार से गोलाई तरीके से लगती है सिलाई। अब मेरा एक बाजू तैयार है, दूसरे को भी मैं उसी प्रकार से इसमें जोड़ूंगी। सुल्टा करने के बाद फिर ब्लाउज के कपड़े में डाल के फिर गोलाई तरीके से ही सिलूँगी। बाजू मैंने जोड़ दिए हैं इसमें। अब मेरा ब्लाउज बनकर तैयार है। पूरा ब्लाउज बन चुका है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।